राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर अभी अभी सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। एक नया नोटिस जो है वो आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राशन कार्ड में जो ई केवाईसी है वो सभी व्यक्ति को करवाना होगा। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति को अपना जो यहाँ पे ई केवाईसी है वो करवाना है, नहीं तो उनका नाम जो है राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और आगे जो राशन कार्ड का लाभ है वो उनको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे में परेशानी ये हो रहा था कि बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग राज्यों में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं और वहाँ पे जो है उनको ई केवाईसी करवाना है, लेकिन वहाँ पे उनका ई केवाईसी नहीं हो रहा था। तो सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और जानकारी दिया गया है कि बाहर दूसरे राज्य में आप रहते हैं तो आपका ई केवाईसी किस प्रकार से होगा। साथ में यहाँ पे जो कुछ राज्यों का नाम बताया गया है, अगर आप उनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो आपका जो ई केवाईसी है वो उस राज्य में नहीं होगा, आपको बिहार में आकर ही जो ई केवाईसी है वो यहाँ पे करवाना होगा। तो पूरा जो है एक लिस्ट आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है और उनमें से जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में आप लोग का जो है बिहार का ई केवाईसी नहीं होगा। अगर आप लोग जो उन राज्य में रहते हैं तो ऐसे में आप लोग को बिहार आकर जो है अपना ई केवाईसी करवाना होगा और उसके अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें से किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप लोग अपना जो ई केवाईसी है उसको उसी राज्य में यहाँ पे करवा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से ऑफिशियली जो है सूचना दे दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि हम दूसरे राज्य में हैं, हमारा ई केवाईसी कैसे होगा, तो आप सभी जो है इस सूचना को देख लीजिए। इसमें जो है सरकार ने क्लियर आप लोग यहाँ पे जो जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। चलिए मैं आप लोग को जो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से नोटिस जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे जो है टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर जरूर जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे हर एक अपडेट जो है वो सबसे पहले आप लोग को दिया जाता है। साथ में जो नोटिस होता है, पेपर कटिंग होता है, वो सब भी जो है आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो जरूर जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोग को जो है ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं कि किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है और अब जो है दूसरे राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका ई केवाईसी किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो है ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि राशन कार्ड धारियों के लिए ई केवाईसी आधार सीडिंग हेतु जो है ये आप लोग यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। यानी कि जो अभी आप लोग का ई केवाईसी का नियम निकाला गया था उसके लिए आप लोग का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप राज्य से बाहर रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप लोग देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस में सरकार ने क्या सूचना दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर बाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई केवाईसी आधार सीडिंग कराया जाना है। यानी कि सभी लोगों को अपना जो आधार सीडिंग है वहां पे करवाना होगा और अपना जो ई केवाईसी है वहां पे करवाना होगा। चाहे जितने भी लोग आपके राशन कार्ड में हैं हर एक व्यक्ति को ये करवाना आवश्यक है। तो सबसे पहला तो ये आप लोग का नियम है। अब सेकेंड यहाँ पे देखिए एक आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वो राज्य अंतर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का क्लियर यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि राज्य के राशन कार्ड धारी, यानी कि अगर आप बिहार राज्य के राशन कार्ड धारी हैं तो आप अपने राज्य के अंतर्गत ही, यानी कि आपका जो राज्य है उसी में आप लोग अपना जो ई केवाईसी है वहां पे करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिहार के यहाँ पे राशन कार्ड धारक हैं और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए गुजरात में रहते हैं तो ऐसे में आप लोग अपना जो ई केवाईसी है वो वहां पे नहीं करवा सकते हैं। आपको बिहार में आकर राज्य के अंतर्गत ही अपना जो यहाँ पे ई केवाईसी है वहां पे करवाना होगा। हालांकि दोस्तों सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है, जिसमें कि कुछ राज्य हैं जिनमें कि अगर आप रहते हैं तो आप लोग अपना जो ई केवाईसी है उसको करवा सकते हैं। उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया हुआ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप जो ध्यान से समझिएगा कि साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्ड धारी जो अपने आजीविका या फिर अन्य कारणों से राज्य से बाहर इन 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर, यानी कि इन सभी राज्यों को छोड़कर आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो वहां पे आप लोग अपना जो ई केवाईसी है उसको वहां पे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप इन 12 राज्यों में से किसी भी राज्य में रहते हैं तो वहां पे आप लोग का ई केवाईसी नहीं होगा। आपको जो ई केवाईसी है वो बिहार आकर ही करवाना होगा। तो अगर आप
मान लीजिए गुजरात में रहते हैं तो आपका वहाँ पे ई-केवाईसी नहीं होगा। अगर आप जो है राशन डीलर के पास जाइएगा तो वो आप लोग का ई-केवाईसी नहीं करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग का जो है ई-केवाईसी वहाँ पे नहीं किया जाएगा। झारखंड में भी आप लोग का ई-केवाईसी नहीं होगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी राज्य में रहते हैं, इन 12 में से किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप लोग का जो ई-केवाईसी है वो उस राज्य में यहाँ पे नहीं होने वाला है। आपको जो है बिहार आकर ही अपना जो ई-केवाईसी है वो यहाँ पे करवाना होगा। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का नाम नहीं है, तो दिल्ली वाले जो यहाँ पे लोग हैं वो दिल्ली में अपना जो ई-केवाईसी है उसको करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वहीं मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी आप लोग यहाँ पे ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो कुछ राज्य हैं, इन 12 राज्यों को छोड़कर बाकी आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो वहीं पे आप लोग का ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं, मान लीजिए यूपी में रहते हैं या फिर जो है पश्चिम बंगाल में रहते हैं या फिर जो है गुजरात में रहते हैं, तो वहां पे आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। तो आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना होगा और बिहार में ही आपका ई-केवाईसी होगा। तो साफ साफ जो है ऑफिशियल नोटिस आप लोग यहाँ पे जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और जितने भी लोग यहाँ पे परेशान हो रहे थे, जिनको भी यहाँ पे परेशानी था, उनका परेशानी यहाँ पे हल कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस देखा दोस्तों, उसमें आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि किन किन राज्यों में आप लोग का ई-केवाईसी नहीं होगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। आपको जो है बिहार आकर ही अपना जो ई-केवाईसी है उसको यहाँ पे करवाना होगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे राशन डीलर के द्वारा बोला गया है कि दूसरे राज्य में रहने वालों को बिहार आकर ही जो अपना ई-केवाईसी है वो करवाना होगा। और बिहार में किसी भी डीलर के द्वारा जो ई-केवाईसी है वो किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं, इन राज्यों के अलावा अगर किसी और राज्य में रहते हैं, तब आप लोग का वहाँ पे जो है ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है इन सभी राज्य में रहते हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे में जो है आप लोग को ई-केवाईसी करवाने के लिए बिहार आना ही होगा और बिहार आकर अपना जो ई-केवाईसी है उसको करवाना होगा। तो ये जो है पूरा अपडेट आप लोग वहाँ पे निकल के आया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।